सांसद मेरे छोटे भाई बहुत प्यारे व्यक्ति श्रीमान राहुल सिंह लोधी जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीमान श्याम शिवहरे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता एक और यहाँ मौजूद है, कई सांसद क्या क्या रहे हैं, रामकृष्ण कुसमरिया जी, आपका भी अभिनंदन। अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रंजिता पटेल जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारी बहन है यहाँ की विधायक हटा की श्रीमती उमा देवी खटीक जी, आपका भी अभिनंदन। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारे, आपका भी स्वागत अभिनंदन। जनपद अध्यक्ष बटियागढ़, जनपद अध्यक्ष पथरिया, नाम तो बहुत सारे और सभी संत वृंद सबको प्रणाम करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। आज इस पवित्र दिन और अजब धाम में वाकई ऐसा लग रहा कि कई पूर्व जन्म के पुण्य है कि मुझे मौका मिला। मैं आपका आभार मानता हूँ। आपके अंदर बाबा महाकाल की कृपा से वाकई आज के दिन इतने पवित्र धाम में मुझे लग रहा महाराज थोड़ा लेट के आया और जल्दी आता तो और अच्छा रहेगा। अपने आप हमारी संत परंपरा की ऊर्जा से आप प्लावित आनंद में डूबने वाला स्थान। ऐसा लग रहा कि सुदूर रेगिस्तान के अंदर पसीने से लथपथ व्यक्ति अपनी छांव का ठिकाना ढूंढ रहा है और उसके सामने बड़ की गहरी छाया और शीतल जल दो ही मिल जाए, वो जो आनंद आता है, उस आनंद का एहसास इस धाम में आके होगा। नाम भले ही इस क्षेत्र का पथरियागढ़ कौन सा मुझे मालूम नहीं है, पहले अब तो अजबगढ़ ही है ना। और अजबगढ़ जब हमारे संतों के धाम का महत्व हो तो वाकई वो अद्भुत उसके लिए बोल नहीं सकता हूं। परमात्मा करे हमारी सरकार में ऐसे नेक काम रोज होते जाए, रोज आनंद आए। आज परम पूज्य सभी संत वृंद यहाँ मौजूद है। हमारे लिए बाबा महाकाल के प्रांगण में सुबह शीश नमा करके आपने यशस्वी महामहिम राष्ट्रपति आई महामहिम का अभिनंदन किया। बागेश्वर धाम हमारे यहाँ 251 जोड़ों का सभी समाजों के और खास करके गरीब परिवार के, अनाथ परिवार के, जिनके परिवार में कोई नहीं है या दिव्यांग है, ऐसे भाई बहनों का विवाह का प्रसंग का बहुत अच्छा अवसर बागेश्वर धाम से लौटा हूं। और वहां 251 हमारे परिवार अब नवयुगल दंपत्ति के माध्यम से घर में खुशियां लाते हुए हमारे उस धाम को जगमगाने का। मैं 2 दिन पहले बुंदेलखंड में आया था और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। ये नए दौर की नई धारा है, ये आनंद व्यवस्था चाहिए। सच्चे अर्थों में हमारे देवधाम पर यहाँ दोनों प्रकार के भावनात्मक भी, आध्यात्मिक भी और दैहिक दुनिया में देह की बीमारियों का भी और मानसिक बीमारियों का भी जो विकृतियां आती है, सच में ये हमारी संतों की परंपरा ये अद्भुत है। ये संतों की परंपरा से इसी कारण से दुनिया के कई देश की सभ्यता संस्कृति खड़ी हुई और समय के साथ वो थपेड़े खाती हुई। बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी संस्कृतियां खत्म हो गई, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति लगातार जीवित है। तो सबसे बड़ा योगदान में संत परंपरा है, ये आपकी कृपा। जिसको कहा इकबाल ने कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ
जला करके सबको रोशनी बिखेरते हैं। ये संत परंपरा भी हमको ऐसी ऊर्जा देती है, ये जीवन देती है। इनके त्याग में, आध्यात्म में और ये आश्रय के अंदर हमको जो मार्गदर्शन मिलता है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज अजब धाम के दिव्य तीर्थ में आया हूँ, तो यहाँ एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक शांति और ये तो साधना का स्थान है। सच्चे अर्थों में इसको घंटे 2 घंटे में आप केवल महसूस कर सकते। सच्ची शांति को ऐसा लगे या समय गुजारना पड़े। और ऐसे में जो हमारी परंपरा है, संस्कृत का गुरुकुलम खोलने का प्रसंग है, ये बहुत उत्तम मार्ग है। मुझे इस बात का आनंद है, संस्कृत दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है। अभी मैं जर्मनी, जापान और इंग्लैंड की यात्रा पे गया। अपने मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसान, महिला, गरीब सबकी जिंदगी बदलने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एक युवा को उसके लायक काम दिलाना, ये हमारा संकल्प है। इस दिशा में आगे बढ़ना हमारे लिए तो परमात्मा के माध्यम से ये एहसास संतों की वाणी से निकलता है, जो मजाक में भी बोलते हैं लेकिन अपना गुण वाक्य बताते हैं। भूखे भजन न होए बपाला, समालो अपनी कंठी माला। हमारे तो देवी देवता भी आनंद के साथ पूजा पाठ करो, मिलाओ बुलाओ, जब तक भोग नहीं लगाओ, भगवान को भी आनंद नहीं आता, अपने को भी मजा नहीं आता। ये जो हमारी परंपरा है, इसका तो एहसास ही अलग है। और मजा तो तब आता है कि आप अपने किसी प्रकार के प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन जब 56 भोग लगाओ तो पूरा आनंद में डूब जाता है आदमी के। क्या आनंद आता है! भगवान तो भाव के भूखे हैं, लेकिन भक्तों पे जो कृपा होती है उसका तो आनंद ही अलग है। उसका एहसास हम सबको होता। आज जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मुझे बताया गया कि यहाँ हमारे परम पूज्य सत्संग चालक श्री सीतारमैया हमारे सुदर्शन जी, उनका नाम पूरा है ना, कुर्सी सुदर्शन, ऐसे नाम है ना। तो मैं मान के चलता हूँ सुदर्शन जी के नाम हमारे परम पूज्य, उनका यहाँ अध्ययन काल रहा है, उनकी प्राइमरी शिक्षा शायद यहाँ हुई है। ऐसे में वो भी एक महत्व का स्थान है। तो यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम परम पूज्य सुदर्शन जी के नाम पे करने की घोषणा करता हूँ। सुदर्शन जी मूलतः इंजीनियर थे। उनके जीवन से उनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रतिभा थी, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के पूरा जीवन समर्पित करते थे। सुदर्शन जी ने कई सारे क्षेत्रों में काम किया, खास करके हमारी सनातन संस्कृति में पाश्चात्य विचारों को हटाने के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, संस्कृत के लिए भाषा का तो उतना आग्रह था उनको, यद्यपि उनको बहुत सारी भाषा आती, लेकिन राष्ट्रभाषा का जो प्रेम रहा है, वाकई सुदर्शन जी का एक नहीं कई सारे कारण से। ऐसे में अजब धाम पर अगर उनका वो इतिहास जीवंत होता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। सुदर्शन जी को यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से, और जब मुझे बताया गया कि यहाँ पथरिया में 51 करोड़ का बाईपास मांगने की बात आई, 5 किलोमीटर का, सही है, जरूरत है, तो यही देने की घोषणा करता हूँ कि आपके बाईपास को और आने वाले समय में पर्यटन के माध्यम से आप थोड़ा छोटा मोटा मांगा करो भैया। ये क्रूज तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। सुरक्षित नौकायन, मटकोलेश्वर, सीतानगर बांध में नौकायन चालू करने की बात कर रहे हैं। पहले यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये पूरे बुंदेलखंड के अंदर अब नदी जोड़ो अभियान के आधार पर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 20 साल पहले सपना देखा था कि हमारे बुंदेलखंड की गरीबी मिटाने के लिए सूखे को
खत्म करने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ करके पूरे क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब ये कार्यक्रम करने की चर्चा हो रही थी और योजना बन करके माननीय मोदी जी ने मंजूरी दी, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसकी बहुत लड़ाई लड़ी थी। उमा जी का भी जोरदार अभिनंदन करो, साथ ही उमा भारती जी जिनका सपना था नदी जोड़ो अभियान, कई कारण से यह नहीं हो पाया, लेकिन जैसे कार्यक्रम हुआ उमा जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे इस बात का धन्यवाद दिया कि जो काम आपने करे वो तो सब ठीक, लेकिन सबसे भारी काम अगर कोई है तो ये केन बेतवा नदी जोड़ो का बड़ा काम आपने बुंदेलखंड के लिए किया। वाकई ये इसके माध्यम से हमारा सारा का सारा देश, और यहाँ से नहीं, केन बेतवा तो शुरू हो जाएगा रायसेन, विदिशा, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, आपका कौन सा बेल्ट है, 11 जिले, और ऐसे कैसे उत्तर प्रदेश के भी पूरे बुंदेलखंड के। इतनी बात बुंदेलखंड की बात